श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यम दीपदान के कुछ नियमों के बारे में, क्योंकि अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था यम दीपदान की विधि क्या होती है। तो आपने उसे बहुत प्यार दिया, उसके लिए ढेर सारा आपको शुक्रिया। तो उसमें मैंने सारी विधि बतलाई है, उसके नियम भी बताए हैं, परंतु इसके अलावा भी मेरे पास कुछ कमेंट्स आए कि दीदी जैसे कि हमें किस समय पे दिए को प्रज्वलित करना है, उस समय पे यदि घर का कोई सदस्य बाहर है तब हमें क्या करना है, कितनी बाती लेनी है, दीपक जलाते समय हमें मतलब किस मुख की तरफ करके दिया जलाना है। बहुत सारे ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आए थे। तो आज की वीडियो में मैं यम दीपदान के जो भी नियम होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और यम दीपदान का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इस बार बहुत असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यम दीपदान करना कितने दिन है, और क्योंकि बीच में इस बार सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है तो किस विधि से हम दीपदान करेंगे, कितने दिन करेंगे। तो सबसे पहले वो मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जो यम दीपदान किया जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं धनतेरस से ही दीपावली का महापर्व शुरू हो जाता है, जो कि 5 दिवसीय होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, उसके बाद में दीपावली आती है, उसके बाद में हम गोवर्धन पूजा करते हैं, उसके बाद में हम भैया दूज मनाते हैं। तो यम दीपदान जो होता है वो 5 दिन अवश्य रूप से किया जाता है। अब मेरे पास कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि दीदी अगर हम 5 दिन नहीं कर पा रहे हैं तब हमें क्या करना है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूंगी। तो देखिए, इस बार बीच में सूतक पड़ रहा है ग्रहण के कारण, तो इस बार हम दीपदान कैसे करेंगे वे ध्यान से समझिएगा। 22 तारीख के दिन दीपदान किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है 6:02 से धनतेरस की तिथि शुरू हो जाएगी और दीपदान शाम के समय ही किया जाता है। दीपदान अर्थात दीपक का दान करना, और दीपक शाम के समय हम प्रज्वलित करते हैं यमदेव के निमित्त। तो जो दीपदान आप करेंगे वो करेंगे 22 अक्टूबर को शनिवार के दिन। उसके बाद जो दूसरे दिन जो नरक चतुर्दशी पड़ेगी 23 अक्टूबर के दिन कैलेंडर के अनुसार, परंतु दीपक शाम को ही प्रज्वलित किया जाता है, इसलिए आप 22 को प्रज्वलित करेंगे, 23 को प्रज्वलित करेंगे दीपक, 24 को प्रज्वलित करेंगे, 25 को सूतक का दिन रहेगा, इस दिन दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाएगा। 26 तारीख के दिन दीपक प्रज्वलित करेंगे और 27 के दिन आपको दीपक प्रज्वलित करना है। 25 को आपको भूल से भी पूजा पाठ का कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण के दौरान में पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि दीपक हमें 5 दिन प्रज्वलित करना है, 25 तारीख के दिन दीपक हम प्रज्वलित नहीं करेंगे। अब बारी आती है समय क्या होना चाहिए, जो सही समय होता है, क्योंकि जो समय हमें बतलाया जाता है उस समय पे यदि घर का सदस्य बाहर है तब क्या कर रहे हैं दीदी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे। तो देखिए, 6 बजे से 8 बजे यानी कि जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय में हम जब मतलब सूर्यास्त हो चुका होता है, हल्का हल्का अंधेरा हो रहा होता है, यानी कि संध्या का जब समय होता है, उस समय पे हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। ठीक है, अब उस समय पे क्योंकि कहा जाता है कि आपके घर के सारे मेंबर घर के अंदर होने चाहिए उस समय, तब हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है। तो ऐसे में क्या करें कि यदि हस्बैंड ड्यूटी पे गए हैं, घर का मेंबर कोई घर में नहीं है, तब हमें क्या करना है। तो देखिए, आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं कि उन्हें घर आने में कितना समय लगेगा। 1-1.5 घंटे का समय लग रहा है तो आप आराम से दीपक प्रज्वलित करिए, क्योंकि कहा जाता है जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तब दीपक को आप क्रॉस नहीं करना होता है। ठीक है, कि यदि हमने दीपक प्रज्वलित करा तभी कोई मेंबर आया, उसने क्रॉस करके वो घर में आ गया, तो दीपक जलते हुए आपको नहीं देखना होता है। इसलिए बोलते हैं कि दीपक जब आप जलाएं तब घर के सारे मेंबर आपके घर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो 6 से 8 के बीच में आप दीपक प्रज्वलित करेंगे। कैसे प्रज्वलित करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ, देख लीजिएगा। अब एक मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी मेरा जो भाई है वो 1 बजे घर आता है, और एक कमेंट आया था मेरे हस्बैंड 11 बजे घर आते हैं, तब हम दीपक का प्रज्वलित करेंगे। या मान लीजिए हम 6 से 8 के बीच में घर है ही नहीं, तब हम क्या करें। तो देखिए, जो यम देवता का जो दीपक का समय होता है वो तो मैं आपको बताया 6 से 8 का होता है, परंतु किसी कंडीशन में आप बाहर हो, क्योंकि ये 5 दिवसीय जो पूजा बतलाई गई है उसमें यम देवता के भी दिन बतलाए गए हैं। ठीक है, अगर आप 6 से 8 के बीच में दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हो किसी कारण से, तो आप रात्रि में भी दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो यमदेव के निमित्त, क्योंकि समय देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु पूजा का हमारा विधान वही रहता है। तो यदि समय ऊपर नीचे हो भी रहा है, दीपक प्रज्वलित करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये 5 दिन जो हम यम देवता के निमित्त जो दीपक प्रज्वलित करते हैं वो हमारे घर से अकाल मृत्यु, रोग, दोष, भय को दूर करने के लिए, हमारे घर में मतलब कोई भी ऐसी स्थिति ना बने कि हमारे घर में कोई बीमारी आए, हमारे घर में कोई रोगी हो जाए,
या फिर अकाल जो मृत्यु होती है, दुर्घटना की जो भी हमारे साथ में घटनाएं घटती है वो हमारे जीवन में ना घटे, इसलिए हम यम देवता के निमित्त 5 दिन दीपदान करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी अगर 5 दिन नहीं कर पा रहे हैं तब हमें क्या करना है और क्या अपने ही घर में दीपदान करना है। तो देखिए, यम देवता के निमित्त आप कहीं पर भी यदि गए हुए हैं, क्योंकि कुछ फैमिलीज में क्या होता है, बहुएं या बेटियां अपने ससुराल चली जाती हैं या मायके चली जाती हैं जो अकेली रह रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो मतलब इस तरह से हम अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं फैमिली के साथ मिलकर। तो आप जहाँ पर भी गए हुए हो वहाँ पर ही भले ही आप दीपदान करिए, पर करिए ज़रूर। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं गए हैं तो हम दीपदान नहीं करेंगे। अब देखिए, 2 दिन बहुत विशेष बतलाए गए हैं। वैसे तो 5 दिन आपको दीपदान करना है, परंतु यदि 5 दिन नहीं कर पा रहे हो तो धनतेरस के दिन तो आप जरूर दीपदान करिए, नरक चतुर्दशी के दिन भी किया जाता है और दीपावली के दिन, ये 3 खास दिन होते हैं। दिवाली के दिन तो आपको दीपदान करना ही करना है यमदेव के निमित्त, क्योंकि दिवाली की रात्रि में कहा जाता है कि जिस तरह से हम माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, मतलब शुभ संकेत हमारे जीवन में आते हैं, तो इसी तरह से जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नेगेटिविटी होती है, जो तांत्रिक शक्तियां होती है, वह भी अपने चरम पे होती है, मतलब बहुत प्रभावशाली आपके जीवन में होती है। तो उन्हीं से बचने के लिए यम देवता के निमित्त हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनका पूजन करते हैं। ठीक है। अब नियम क्या होने चाहिए वह भी समझ लीजिएगा। सॉरी, मुझे थोड़ी सर्दी हो रही है, उसके लिए क्षमा करिएगा। देखिए, यम देवता के निमित्त जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपको आटे का दीपक लेना है, क्योंकि जौ का दीपक प्रज्वलित करने का बतलाया गया है नारद पुराण के अंदर। तो अगर आपको देखो जौ का आटा नहीं मिल रहा है तो हम आटे का दिया बनाएंगे। ठीक है। आटे का भी नहीं बना पा रहे हो तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए, उसे चौमुखा क्रॉस बत्ती करके आपको रखना है, परंतु ध्यान रखिएगा एक ही बत्ती को कई बार हम क्रॉस करके रख देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है। आपको 4 बत्ती से 4 मुख बनाने हैं। वीडियो में मैंने आपको बतलाया है बहुत अच्छे तरीके से, उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। आप 2 बाती को क्रॉस करके रख रहे हैं, तो यदि बाती छोटी पड़ती है तो आप ज्वाइंट जरूर कर सकते हैं उसे, परंतु 4 आपको मुख बनाने हैं बाती से। ठीक है। मैंने वीडियो में बताया, ध्यान से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी विधि बतलाई है। इसके बाद पे सरसों के तेल का ही दीपक जलाया जाता है, मीठा तेल घी इसमें यूज नहीं करना है, सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। ठीक है। इसके बाद में दीपक कभी भी भूल से भी घर से अंदर से प्रज्वलित आपको करके नहीं लेके जाना है। यम देवता को हम बाहर से ही आमंत्रित करते हैं और बाहर से ही हम विदा करते हैं। कोई भी यम देवता को घर के अंदर प्रवेश कराना नहीं चाहता। तो यम देवता का जब आप दीपक बनाएंगे उसके अंदर एक कौड़ी जरूर डालिएगा। ठीक है। कौड़ी का क्या करना है वो भी मैं बतलाऊंगी। कौड़ी नहीं मिल रही है आपको, पीली कौड़ी नहीं मिलती है, तो फिर सिक्का डाल लीजिएगा, उसमें थोड़े से काले तिल जरूर डालिएगा, क्योंकि यम देवता के निमित्त जब हम दीपदान करते हैं तो उसमें तिल का विशेष महत्व होता है। और साथ में मिष्ठान के तौर पे गुड़ डाला जाता है, थोड़ा सा 1 चुटकी गुड़ आप दीपक के अंदर ही डाल देंगे। ठीक है। अलग से बाहर से रखने का कोई जरूरत नहीं होती, आप दीपक में ही डाल दीजिए, क्योंकि भोग भी हम उन्हें दीपक के माध्यम से ही लगाते हैं। ठीक है। आपने दीपक तैयार कर लिया। अब दीपक के नीचे सफेद धान रखा जाता है, यानी कि अक्षत रखे जाते हैं। वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई है, आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। अक्षत की ढेरी लगाई जाती है, उसके ऊपर पहले जैसे आपने घर के बाहर आप गए, अब घर के बाहर किस दिशा में दीपक लगाओगे वो भी समझिएगा। घर से जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, अंदर आते समय, घर से बाहर निकलते समय जो आपका राइट हैंड साइड होता है, ठीक है, अपने राइट पे आपको दीपक लगाना है जब आप घर से बाहर निकल रहे हो। ठीक है। घर से अंदर आने की बात नहीं कर रही मैं, घर से बाहर निकलते समय अपने राइट हैंड साइड पे आपको दीपक लगाना होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और दीपक जलाने से पहले हल्दी से थोड़ा सा स्वच्छ कर लीजिएगा। दीपक के लिए आप ढेरी रखिएगा चावल की, उसके ऊपर आपको दीपक रखना है। उसके बाद आपको अपना दीपक प्रज्वलित करना है। फूल, हल्दी, कंकु जो भी आप लेकर गए हैं, पूजा की विधि मैंने बताई है, उस तरह से आप पूजा करेंगे। फूल वगैरह चढ़ा के उनसे प्रार्थना करेंगे। मंत्र क्या करना है, प्रार्थना क्या करनी है, मैंने वीडियो में बतलाया हुआ है, एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसके पश्चात देखिए, जब आप दीपक को जला देते हैं तब हो सके तो घर के सभी से सदस्य जला सकते हैं, नहीं तो मेरे पास प्रश्न आए थे कि दीदी मेरी शादी नहीं हुई है, क्या मैं लड़की हूँ, मैं जला सकती हूँ? तो देखिए, इस दीपक को कोई भी प्रज्वलित कर सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब लड़की है घर में या लड़का है वो नहीं कर सकता, कोई भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। वैसे ये दीपक घर के बड़े बुजुर्ग प्रज्वलित करते हैं, जो घर में बड़े होते हैं, मुखिया होते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं या उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो घर का कोई भी व्यक्ति इस दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, अपने घर की मतलब लंबी आयु के लिए, आरोग्यता के लिए, काल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए। ठीक है। इसके बाद में
जब आप दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, ठीक है। दीपक की बाती, अगर आप सिंगल बाती का दिया लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें चौमुखा दीपक वैसे तो लगाने का विधान है, परंतु यदि आप चौमुखा नहीं लगा पा रहे हैं तो और सिंगल बाती का लगा रहे हैं, तो दिए की जो लौ होती है, जो बाती का मुख होता है, वो दक्षिण दिशा की ओर होता है, ठीक है। और नहीं आपको दिशा का पता है तो आप गूगल पे जाके एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी नेविगेशंस होती हैं, जो दिशाएं होती है, वह बतलाता है। तो आप जिस भी तरफ में रोटेट करेंगे, जहाँ पर साउथ आता है, ठीक है, आप साउथ की तरफ बाती का मुख रख सकते हैं और फिर दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और यदि कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहते हैं तो चौमुखा दीपक आप अपने घर के जब बाहर निकलेंगे तो आपका राइट हैंड साइड होना चाहिए, उस जगह पे आपको जला देना चाहिए, क्योंकि 4 जो लौ होती है वो चारों दिशाओं के लिए मानी जाती है, चारों दिशाओं को वह उजागर करती है, ठीक है। तो आप चौमुखा दीपक लगाएं, नहीं समझ में आता है तो आप सिंगल बाती का भी लगा सकते हैं, परंतु दिया जलाते समय जो आपका मुख है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए, क्योंकि यम देवता को दक्षिण की देवता से ही पूजा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका मुख दक्षिण की तरफ ही होना चाहिए। और कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं वहाँ पे 7 बार, ओम यम देवाय नमः, ओम यमाय नमः, ठीक है। इस तरह से आपको अपना दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद प्रार्थना कर लीजिएगा, सारी विधि मैंने बतलाई हुई है। इसके बाद में जब आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, तब जब आप घर के अंदर आएंगे तब दिए को मुड़कर दोबारा नहीं देखना है, ध्यान रखिएगा। यम दीपक को ना तो जलते हुए देखा जाता है, ना ही बुझते हुए देखा जाता है, ठीक है। तो आप बिना मुड़े कुछ भी, मतलब आपको पीछे मुड़ना ही नहीं है और एक हाथ से गेट बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप घर में आ जाएंगे। दीपक कम से कम, इतना ज़्यादा घी मत डालिए कि वो पूरी रात जले, सॉरी तेल जो सरसों का हम डालते हैं, इतना ज़्यादा आपको नहीं डालना है कि वो पूरी रात जलता रहे। अखंड दीप की तरह हमें उसे नहीं जलाना है, हमें सिर्फ 1-1.5 घंटा वो जल जाए, इतना ही तेल डालना है। मीडियम आप दिए लीजिएगा, बहुत बड़ा मत लीजिएगा, ठीक है। दिया ठंडा हो जाए, इसके पश्चात जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, उस दीपक की सामग्री का क्या करना है वह भी ध्यान से समझिएगा। दीपक के नीचे जो आपने अक्षत रखे हैं वह किसी पक्षी को डाल दीजिएगा या कहीं पर भी आसपास आप रख दीजिएगा, क्योंकि इन अक्षत को वापस प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद में जो दिया है, अगर मिट्टी का है तो 5 दियों को इकट्ठा कर लीजिएगा, उनका बाद में आप विसर्जन करेंगे। घर के अंदर नहीं लेकर जाना है आपको, क्योंकि यम देवता के निमित्त जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं कोई भी सामग्री घर के अंदर नहीं जाती। और प्लेट रखी है तो प्लेट धातु में आती है, तो धातु का आप वापस से प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मिट्टी के दिए का आप वापस प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो घर के अंदर ना लेके जाए। इसके बाद आटे का दिया है तो गाय को खिला दीजिएगा। सिक्के 5 दिन के 5 इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे आप मिला के किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसको उसकी ज़रूरत हो उन्हें दे दीजिएगा। ब्राह्मण को नहीं देना, गरीब व्यक्ति को दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में जो कौड़ी है, कौड़ी को, क्योंकि एक ही कौड़ी हम 5 दिन यूज़ करते हैं, तो उस कौड़ी को घर के अंदर आपको नहीं लेके जाना है। इस कौड़ी को यदि माँ लक्ष्मी का मंदिर है तो उन्हें समर्पित करके आइएगा। यदि लक्ष्मी मंदिर नहीं मिल रहा है तो फिर पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी निकाल के आप इसे वहाँ पर रख दीजिएगा और मिट्टी से ढक दीजिएगा और माँ का ध्यान करते हुए वहीं पर समर्पित कर दीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात देखिए, ये तो थे दीपक के नियम कि आपको किस चीज़ का क्या करना है। घर के अंदर भूल से भी यम देवता के निमित्त जलाई हुई कोई भी दीपक की सामग्री आपको घर में लेकर नहीं जानी है। इसके बाद जो अन्य क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वो ये है कि दीदी ये जो दीपक है इसे हम फ्लैट में रहते हैं तब कैसे जलाएंगे, रेंटेड मकान में रहते हैं तब कैसे जलाएंगे, और खुद का मकान है तब कैसे जलाएंगे। तो देखिए, यदि आपका खुद का घर है, ठीक है, तो जो भी आपके घर का मुख्य द्वार है, जहाँ से आप अपने घर के अंदर प्रवेश करते हो, मुख्य द्वार मेन गेट, ठीक है, जो लोहे का हमारे घर में बाहर मेन गेट लगा होता है जहाँ से हम अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं, उस द्वार पे आपको दीपक लगाना है। यदि आप किराए के मकान में रह रहे हो, ठीक है, किराए के मकान का अर्थ ये होता है, कई बार एक घर बना होता है उसी में एक अपार्टमेंट किराएदार को दे दिया जाता है, तो किराएदार भी घर के मुख्य द्वार के बाहर ही दीपक लगाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने रूम के बाहर लगा दिया और उस दीपक का प्रभाव पूरे सभी लोगों को मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यमदेव का हमेशा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर ही लगाया जाता है, ठीक है। तो यदि आप रेंट लेकर रह रहे हो तो आप अपने घर जो भी आपका मेन गेट पड़ रहा है, एंट्री गेट पड़ रहा है, आप अपने मुख्य द्वार के वहाँ लगाओगे, और बहुत बड़ी मल्टी फ्लैट वगैरह है तो आप अपने फ्लैट के बाहर लगाओगे, ठीक है। और यदि पीजी लेकर रह रहे हो आप और भी वहाँ पे मेंबर्स रहते हैं तो फिर जो भी आपका मेन गेट पड़ता है वहाँ पर लगाओगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करी है। पूजा का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, सारी जानकारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको और देखने को मिलते रहेंगे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी।